साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों यह स्टोरी बेसिकली हमारे माइंडसेट को लेकर के है, क्योंकि दोस्तों आज हम जो कुछ भी हैं, आज अगर हमारी लाइफ बहुत ज्यादा शानदार है या आज अगर हम एवरेज लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे माइंडसेट एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लिया तो यकीन मानिए हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल में राजा को बदला जाता है और एक नए राजा को उस पद पर ला करके बैठाला जाता है। साथ ही साथ पुराने राजा को एक ऐसे जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है जहां पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और उल्टा वहां पे जंगली जानवर होते हैं। बहुत ही भयानक जंगल होता है जहां पे जंगली जानवर इंसानों का शिकार कर लेते हैं और उस राजा को खा जाते हैं। दोस्तों यह परंपरा न जाने पिछले कई 100 सालों से चल रहा होता है। अब इसी दौरान उस राज्य के राजा का शासनकाल कंप्लीट होता है, 5 साल पूरे होते हैं। अब उस राजा को जंगल ले जाने की बारी आती है। जब राजा को तैयार कर रहे होते हैं, बढ़िया नए कपड़े पहनाते हैं, जंगल ले जाने के लिए उसको तैयार करते हैं, और राजा कहीं ना कहीं रोता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उसको एक बात पता रहता है कि जिस जंगल में मुझे जाकर के छोड़ा जाने वाला है वहां पर एक तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं वहां पे भयानक जंगल है और उस भयानक जंगल के अंदर में भयानक जानवर है, खूंखार जानवर है जो मेरा शिकार कर लेंगे, मुझे मार देंगे। लेकिन दोस्तों परंपरा तो परंपरा रहती है, वो चलता रहता है और उस राजा को तैयार किया जाता रहता है। तो राजा कहीं ना कहीं रोता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है और आखिरकार उस राजा को उस जंगल में ले जाकर के छोड़ देते हैं, जहां पर कुछ ही दिनों के दौरान में जंगली जानवर उस राजा का शिकार कर लेता है और वो राजा मर जाता है। दोस्तों अब उस राज्य के सामने एक नया चैलेंज होता है कि उस पद पर एक नए राजा को ला करके बैठाना है। राज्य के बहुत से लोग जो बहुत ही समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि किस व्यक्ति को ला करके अब इस पद पे बैठाया जाए, और उन सभी की सहमति से उन सभी की नजरों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस राज्य के अंदर बहुत ज्यादा समझदार होता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। सभी उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि अगले 5 साल के लिए आप राजा बनिए, हम चाहते हैं कि आप इस राज्य की देखरेख करें, आप इस राज्य के लोगों का मार्गदर्शन करें और इस राज्य की तरक्की में अपना सहयोग करें। दोस्तों वह व्यक्ति इस पूरी परंपरा को जान रहा होता है कि 5 साल तक तो ठीक है, 5 साल तक तो मैं बहुत ही शानदार शासन करने वाला हूं, मुझे सारे ऐशो आराम की चीजें मिलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल के बाद मुझे जब मेरा शासनकाल जब कंप्लीट होगा, मुझे जब जंगल में छोड़ा जाएगा, तो वह जंगल बहुत ही भयानक जंगल है और उसके अंदर बहुत ही खूंखार जानवर है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के बावजूद राज्य के बहुत सारे लोगों के समझाने की वजह से वह व्यक्ति तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानता हूं और मुझे एक दिन का समय दीजिए और कल से बिल्कुल मैं इस राज्य का शासक बन करके, राजा बन करके इस राज्य पे शासन करूंगा और लोगों की देखरेख करूंगा। दोस्तों अगला दिन आता है, उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। अब जैसे ही उसे राजा बनाया जाता है, उस राज्य के पद पर वो आता है और पहले 3 दिन तो पूरी तरह से उस राज्य के सारी चीजों को देख रेख में उसका समय बीत जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में यह बात रहता है कि 5 साल के बाद जब मेरा शासन कंप्लीट होगा, जब मुझे इस पद से हटाया जाएगा, तो मुझे भी उस जंगल में छोड़ा जाने वाला है और इसकी वो तैयारी शुरू करता है। राज्य की एक तरफ वो राज्य की देखरेख करता रहता है और राज्य की देखरेख साथ ही साथ राज्य के लोगों को आगे बढ़ाने में, उस राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहता है। वहीं दूसरी तरफ वो 5 साल के बाद की तैयारी भी करता रहता है। सबसे पहले उस जंगल के अंदर जाता है अपने सैनिकों के साथ और देखता है कि पुराने आज तक जितने भी राजा यहाँ पर बने हैं, उन लोगों को उस जंगल के अंदर जो छोड़ा गया था, तो अलग अलग जगहों पे लोगों की अस्थियां हैं, लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, और वो निर्णय लेता है कि नहीं, मैं इसको बदलूंगा। और पहले 1 साल में उस जंगल के अंदर जितने भी खरपतवार होते हैं, जिसकी वजह से वह जंगल बहुत ही भयानक दिखता है, अपने सैनिकों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं उस जंगल के पूरे खरपतवार को साफ करता है। अगले 1 साल में, अब खरपतवार साफ करने के बाद अगले 1 साल में उस जंगल के अंदर से बहुत से पेड़ पौधों को कटवाता है, जिसकी वजह से वह जंगल बहुत ही भयानक दिखता है, बहुत ही घना दिखता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधों को कटवा करके उस जंगल को काफी हद तक साफ करवाता है, कुछ गिने चुने पौधे ही छोड़ता है जो जरूरी है।
तीसरे साल में, अब वो तीसरे साल में उस जंगल के अंदर से जितने भी खूंखार जानवर होते हैं उन जानवरों को वहां से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देता है और इसी दौरान वो अपने राज्य का शासन करता रहता है और राज्य पे कहीं ना कहीं राज्य के अंदर लोगों की मदद करता रहता है, राज्य के लोगों को आगे बढ़ाने में भी अपना हेल्प करता रहता है। लेकिन वह इस बात को कभी भूलता नहीं है कि 5 साल के बाद मुझे कहाँ जाना है और इसकी वो तैयारी करता रहता है। दोस्तों अब चौथा साल आता है। अब उस चौथे साल में उस जंगल के अंदर से पहले ही खरपतवार साफ कर दिए गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया, जिसकी वजह से वह जंगल जो घना दिखता था अब वो साफ दिखता है। खूंखार जानवरों को वहां से हटा दिया जाता है। चौथे साल में उस जंगल के अंदर जो जमीनें हैं उन जमीनों को एग्रीकल्चर के हिसाब से, खेती के हिसाब से तैयार करता है और 5वें साल में वहां पे बिल्डिंग्स और घर बनवाता है, जिससे बहुत सारे लोग, उस राज्य के बहुत सारे लोग उन घरों में जाकर के रहना शुरू करते हैं और इस तरीके से 5 साल में उस भयानक जंगल को वह राजा रहने के लायक बना देता है और इन 5 सालों में वो कहीं ना कहीं सेविंग्स करता रहता है, बचाता रहता है। मतलब जो जरूरी है उन खर्चों को तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल के बाद जब उसका शासन खत्म होगा तो उसके लिए वह पैसों को बचाता भी रहता है, इकट्ठा भी करता रहता है और इसी दौरान 5 साल के बाद उसको जहां जाना है उसकी भी वो तैयारी करता है ताकि वह रहने के लायक हो, बहुत ही शानदार हो। अब अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरा शासन काल अब कंप्लीट हो गया और मुझे उस जंगल में भेज दीजिए, उस जगह पे भेज दीजिए जहां पर आज तक आप लोग सारे राजाओं को छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन राज्य के लोग उसको याद दिलाते हैं कि राजा साहब अभी 10 दिन और बचे हैं। मतलब वह व्यक्ति इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पूरी तैयारी कर चुका होता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, जहां एक तरफ बाकी राजा रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं जाते समय, लेकिन वहीं पर यह जो राजा होता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तैयारी कर चुका रहता है। तो अगले 10 दिनों और शासन करता है और इस 10 दिन के बाद जब उसका पूरा 5 साल पूरा होता है, 5 साल के बाद जब उस राजा को ले जाते रहते हैं, उसको भी तैयार करते हैं, बढ़िया नए कपड़े पहनाते हैं उस जगह पे छोड़ने के लिए, तो राजा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, बढ़िया खुश रहता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। राज्य के लोग उस राजा से एक बात पूछते हैं कि राजा साहब एक बात बताइए, आज तक जितने भी राजा यहाँ पर शासन किए हैं और उन राजाओं का जब शासन काल कंप्लीट होता था, हम उनको जब जंगल छोड़ने जाते थे कहीं ना कहीं वो रोते रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है बल्कि आप उस जगह पे जाने के लिए, तो ऐसा क्यों है? राजा एक बात बोलता है कि आज तक जितने भी राजा यहाँ पर आए, जिन्होंने भी शासन किया, उन 5 सालों के दौरान में वो इस बात को भूल चुके थे, कहीं ना कहीं वो भूल चुके थे कि मुझे 5 साल के बाद कहां पर जाना, और उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की। इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं रोते हुए आता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए आता है, लेकिन जाते समय उसको डिसाइड करना है कि उसको रोते हुए ही जाना है कि मुस्कुराते हुए जाना है, हंसते हुए जाना है। बाकी आज तक जितने भी राजा है वो जन्म लेते समय भी रोते हुए आए थे इस दुनिया के अंदर और जाते समय भी रोए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। और ज्यादातर लोग दोस्तों हमारे बीच में ऐसे ही होते हैं, जब हम 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, हमको ये बातें समझ में नहीं आती। हमें जो समय मिला होता है उस समय को बस हम एंजॉय कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, हमारा फोकस हमारे करियर के ऊपर नहीं होता, हमारे काम के ऊपर नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं ऐसो आराम में खोए रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हम सभी को समझना है कि वो 5 साल पूरा होता है, उस राजा का शासन काल कंप्लीट होता है और उसको उस जंगल के अंदर भेजा जाने वाला रहता है, जहां पर कहीं ना कहीं आज तक जो होता आ रहा था भयानक जंगल और खूंखार जानवर, लेकिन वह राजा तैयारी कर लेता है। दोस्तों हम सभी को भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में पूरी दमदारी से तैयारी करना चाहिए जो हमें समय मिला हुआ है, क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो दोस्तों हम सभी को एक बात समझना है, हम सभी की लाइफ में 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा समय जरूर आने वाला है जहां पर गरीबी रूपी भयानक जानवर हमारा इंतजार कर रहा है और उस गरीबी में कहीं ना कहीं हम परेशान होने वाले, हताश होने वाले, निराश होने वाले हैं और हो सकता है कि वह गरीबी हमको खा भी जाए। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है हम अपने समय का पूरी ईमानदारी से सही तरीके से यूज करें और उस समझदार राजा की तरह हमें जो अपने शासन के बाद अपना जो समय मिलने वाला है दोस्तों, उस समय को हम बहुत ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएं, बहुत ही शानदार तरीके से हम रहने के लायक बना पाएं, ऐसो आराम से भर पाएं। और उसके लिए दोस्तों हमें आज ही काम करने की जरूरत है। आज अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली तय बात है कि हमें गरीबी रूपी राक्षस भयानक जानवर नहीं खाने वाला है और हमारी जो लाइफ होगी बहुत ही शानदार होगी, हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल होगी और कहीं ना कहीं इससे हम अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से जीने वाले हैं।
सो दोस्तों, मेरा एक ही मैसेज है इस स्टोरी के माध्यम से कि आज हमें जो समय मिला, आज हमारा जो एज कुछ भी हो, 20 साल के हम हो सकते हैं, 25 साल के हो सकते हैं, हम 30 साल के हो सकते हैं, 35 साल के हो सकते हैं, 40 साल के हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात समझना है, आज हमें जो समय मिला है, अगर इस समय में हम पूरी ईमानदारी से आने वाले समय की तैयारी करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से हम काम करते हैं, तो दोस्तों तय बात है कि हमारा जो जीवन है, आने वाला जो समय है, रहने लायक है, होने वाला है, जीने लायक होने वाला है, ऐसो आराम से भरने वाला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो गरीबी रूपी भयानक जानवर है वह हमारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम उसकी प्लानिंग आज ही कर चुके हैं और कर रहे हैं। सो इस बात का हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल उसी राजा की तरह।